तो वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आप सभी को स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे क्लास 10th के एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो आज का पहला वीडियो है, इस सेशन का पहला वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बच्चों, वैसे बच्चे जो अभी 9 से 10th में आए हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे, आईसीएसई के भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। बट आज का ये जो वीडियो है सीबीएसई के लिए है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आप क्लास 9 से जो 10th में बच्चे आए हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा न्यू टॉपिक है। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कम्प्लीटली इस चीज़ को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें वो नहीं सोचना है कि यार ये बन नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, पहले ही नेगेटिव नहीं आना। अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ताकि हम लोग 2025 में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके बोर्ड्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेसिक्स बताने वाला हूँ, फॉर्मूलाज ही बताने वाला हूँ। बस न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके जो भी होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो में आप सबसे पहले लाइक करो, चैनल अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि अभी से हम लोग 2025 की तैयारी करना शुरू कर दें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फॉलो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो हमारे लिए एक नया टॉपिक है ही, ठीक है। तो उतना समझना नहीं है भाई। इसे हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसे हम लोग, देखो हम लोगों का क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे बच्चों को लेंदी लग जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई लेंदी टॉपिक है नहीं। इसको बस समझना है अच्छे से। इसका मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, उस फॉर्मूला को भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं, ये हम एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ये हम क्या बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए पे है 90 डिग्री, बी एंड सी, ठीक है। कंसेप्ट को समझना, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, बट यह कंसेप्ट को समझना। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है, जो H से रिप्रेजेंट हो जाता है। हाइपोटेनस H हो गया, ठीक है। अगला पार्ट क्या आता है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। बहुत कोई बोलेगा सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। कोई बोल सकता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये चेंज हो जाता है एज पर थीटा। अगर आप किस एंगल को थीटा लेते हो, अगर आप बी एंगल को थीटा लोगे तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। मेंशन कर लीजिए, थीटा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस बी को अज्यूम कर लेता हूं थीटा, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज पी। परपेंडिकुलर दैट इज पी। ओके, जो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? बेस। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? बेस। कभी कभी ऐसा बोलता है, अगर आपसे पूछ देगा बी के रेस्पेक्ट में, बी अगर मान लो बी में हमारा थीटा गिवन है, थीटा ना बोल के केवल बी बोल दे, तो मेंशन यही हो रहा है कि वो इसी एंगल को ही मेंशन कर रहा है, ठीक है। और जिस एंगल के लिए मेंशन होता है उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। जो बच गया वो बेस। और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है भाई। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है जो हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने मिलेगा। अगर इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा अलग से बनाते हैं, थीटा को अगर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, ये है हमारा 90 डिग्री और मैंने थीटा को दे दिया इधर। ओके, तो दिस इज 90 डिग्री, सो दिस बिकम हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज पी। और जो बच गया ये साइड, ये क्या हो गया हमारा? बेस, दैट इज बी। ओके, क्या हो गया? बी, दैट इज बी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगला पॉइंट में, ठीक है। इसे अच्छे से देख लीजिए क्या है, इसे आप नोट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओके, अब ध्यान देते हैं,
इसके रेशियोज फॉर्मूला क्या है, रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। यह रेशियो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे 6 रिलेशंस होते हैं, ठीक है, 6 रिलेशंस मीन्स कौन कौन से वो रिलेशन मैं बोल देता हूँ। दैट इज फर्स्ट वन इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके। फिर आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके क्या फॉर्मूलाज हैं रेशियोज के अकॉर्डिंग, वो हम लोग अभी आपको बताने वाले हैं क्या फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला साइन थीटा, देखिए याद रखना भी है अपने को, ठीक है, साइन थीटा के रिलेशंस का भी याद रखें। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। देखिए ये रिलेशन को याद रखिएगा, ये रिलेशन है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। P stands for perpendicular, B stands for base, H stands for hypotenuse, S for sin, C for cos, T for tan, ओके। चलिए समझते हैं इसको। P B P H H P, मैं ये रेशियो लिख रहा हूं, एक शॉर्ट तरीका याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। वो तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मैं रिपीट कर रहा हूं, करिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। रिपीट कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ओके। तो मतलब रिलेशन क्या आ गया हमारा, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए आप लोग, फिर से रिकॉल कीजिए। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो मतलब S फॉर साइन थीटा एंड साइन थीटा रिलेशन इज P by H, P by H एंड हियर थीटा में बी फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है। आपका आइदर थीटा यहां हो या यहां हो, फॉर्मूला विल बी सेम एट ऑल द टाइम, बट ओनली परपेंडिकुलर बेस जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू द फिगर चेंज करेगा। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मैं एक बार बस लिख देता हूं, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। क्लियर है, समझ में आ गया साइन थीटा का ये फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे फॉर्मूला, ठीक है। कॉस के लिए क्या था, देखिए B by H, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, दैट इज B by H, यू कैन से बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट वन इज T, that is tan theta. Tan theta is P by B, which is equals to perpendicular by base, ओके। तो देखिए तीनों फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया, हमारे पास तीनों फॉर्मूला आ गया, ओके। मैं एक चीज बता देता हूं कि अभी देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कंसेप्ट दे रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही रेशियो का कंसेप्ट ही मिले, बट जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके बनाने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो हर वही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं उसे जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हो गया हमारा चीज, एक और बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। मैं एक और चीज बताता हूं, पता है क्या है, वो बहुत ही फनी है, मैं बताता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा है ही, अभी मर रहा है ना, तरस रहा है खाने पीने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अभी तो भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा ही मर रहा है, जीडीपी बहुत डाउन हो गई है, देख रही हो भाई, कर्ज लेके भिखारी बन चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा। बट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे ग्रोथ कर रहा है, हम लोग भाई आराम से खुशहाली में जी रहे हैं, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे भी आप याद रख सकते हो। तो ठीक है, आपके पास साइन कॉस टैन का फॉर्मूला आ गया, फटाफट इसे कॉपी में लिख लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग फटाफट इसे लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट्स में, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। आ जाते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन,
रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन में ध्यान देना कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, और कॉसेक का tan का, मतलब इस सबका एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है। देखिए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। साइन को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो अपने को क्या मिलता है, कॉसेक का वैल्यू मिलता है। इसलिए मैंने वहां पे कॉसेक, कॉट और सेक का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। क्यों? हम जो फॉर्मूला है साइन से ही निकाल लेंगे, ठीक है। बट हमें क्या पता है, साइन थीटा अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P/H, ठीक है। तो हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा H/P, ठीक है। इसे मेंशन कर लीजिए। क्लियर है? सिमिलर वे में कॉसेक थीटा हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो रिलेशन क्या पड़ा, cos थीटा इक्वल्स टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमारे यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B फॉर्मूला हो गया। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज कॉट थीटा क्या होता है भाई, हमारा 1/tan थीटा होता है, tan का रेसिप्रोकल हो जाता है ये, ठीक है। तो हमारा tan हमने क्या पढ़ा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, P, हिंदुस्तान हरा भरा, P। तो हमारा कॉट का रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B/P। सो टोटल आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूला आ चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सारे फॉर्मूलाज को आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास है साइन का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, tan का, कॉट का। मैं इसके अलावा 2 और रिलेशन बताना चाहता हूं, ठीक है। जो हमारा tan थीटा है, ओके, tan थीटा जो होता है वो साइन एंड कॉस के रेशियो के बराबर होता है। tan थीटा जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है, tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये था हमारा कुछ रेशियोज के फॉर्मूलाज। फटाफट इस सारे फॉर्मूलाज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ओके। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए फॉर्मूलाज को। तो ये कंप्लीट थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंसेप्ट, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व करने के लिए। और ये था आपका मेन पार्ट कि भाई थीटा अगर चेंज हो जाए तो परपेंडिकुलर बेस में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये पूरा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कंसेप्ट। इस पे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सभी को इस चीज को कंप्लीटली अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं 1-2 सवाल बस बताता हूं इसमें, इसके बाद कंप्लीटली एक पूरा सवाल में, एक पूरा वीडियो सवाल के रिलेटेड मैं लेकर आऊंगा। एक बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों को भी सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ साइन A 8/17, साइन A का वैल्यू क्या है, 8/17, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 2013 का सवाल। देखिए पहला क्लास का पहला क्वेश्चन ही बोर्ड्स का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मिला आपको वो क्या मिला, बोर्ड्स का मिला, दैट इज 2013 का क्वेश्चन मिला है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए क्या है, क्या बोल रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका आज के लिए आपका एक फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो सबसे पहला तो एक आप लोग डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ABC आप अपने से थीटा अज्यूम कर लीजिए, ओके। चलिए लेट द रेशियोज, क्योंकि रेशियोज को तो आपको कुछ अज्यूम करना होगा, लेट द रेशियोज बी के साइन, दैट्स अ साइन ए देना, ठीक है। देखो साइन ए का बात कर रहे हैं तो मैं क्या कर देता हूं ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ बी कर देता हूँ, यहाँ सी कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थीटा इसका बात कर रहे हैं ना, इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम ए लिए हुए हैं इसको। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, सॉरी नॉट बी, इट्स हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज P बाई एच, और यू कैन से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ओके, तो P हमारा हो गया क्या 8, H हो गया हमारा 17, क्या हो गया, P हो गया हमारा 8 और H हो गया हमारा 17। तो रिलेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर पार्ट हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर, देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज BC इक्वल्स टू 8K, और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC विच इज इक्वल्स टू 17K। अंडरस्टूड, क्लियर है यहां तक? देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर है तो ठीक है, समझ में आ गया। AC हमारा हो गया 17K और हमारा BC हो गया 8K। बट फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको केवल हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, आपको बेस का वैल्यू भी चाहिए। तो आपको AB क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, AB का वैल्यू चाहिए, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, AB हमारा क्या था, बेस था, ठीक है, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर दैट इज 17K स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर दैट इज 8K स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 17 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर, हमारे पास AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 225K स्क्वायर, AB इक्वल्स टू 15K। ठीक है, AB का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 15, AB का वैल्यू हमारा आ गया 15K। कैसे आया भाई, रूट कर देंगे, आ जाएगा आराम से AB का वैल्यू। AB मतलब हमारा क्या आ गया, बेस इक्वल्स टू 15K। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के सारे वैल्यू। अगर आपको इसको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो 8K, 17K, 15K। ठीक है, अब आते हैं cos A मतलब यहाँ पे थीटा का बात कर रहे हैं, cos A क्या पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा, बेस हिंदुस्तान हरा, B बाई एच, थीटा ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 15, 15K बाई 17K कट गया, कितना आ गया 15 बाई 17। cos A का वैल्यू कितना आ गया 15 बाई 17। अब आ जाते हैं tan A। देखो tan A को हम लोग क्या निकालते हैं, आपको पता है भाई, हम बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। tan A को निकाल सकते हैं हम लोग क्या, sin A बाई cos A। sin A का वैल्यू क्या है हमारे पास, sin A का वैल्यू है 8 बाई 17, लिख सकते हैं 8 बाई 17 डिवाइड बाई cos A का वैल्यू क्या है 15 बाई 17, आ गया 8 बाई 15। ठीक है, tan A का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग cot का वैल्यू। cot A हमेशा क्या होता है, tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना आ जाएगा 1, मैं लिख ही देता हूं फॉर्मूला, 1 बाई tan A विच इज इक्वल्स टू 15 बाई 8। अब आते हैं हम लोग sec A का फॉर्मूला में। sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई cos A। ठीक है, तो cos A का रिलेशन आया था 15 बाई 17, ये आ जाएगा 17 बाई 15, और आपका cosec A का आ जाएगा 1 बाई sin A का रिलेशन हमारा था 8 बाई 17, रिलेशन आ जाएगा 17 बाई 8, हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है पूरा एला? ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के देखेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दे और हमारा पूरा का पूरा वीडियोस 1 बाय 1 आपके इस चैनल में आता रहेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।